हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज महिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड्स में देयर इज अ सेक्शन ई जिसमें 3 केस स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे, ईच ऑफ 4 मार्क्स, राइट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन। सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स डिस्कस व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so here is the first case study. So the question says a test consists of true or false questions. 1 mark is awarded for every correct answer, while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student knew answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. Okay. सो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ऑल जो जितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, तो टोटल उसने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ही गॉट 90 मार्क्स। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है दैट 1 मार्क इज गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर और जो डिडक्शन है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट इज 1/4। फाइन। सो एक बार हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। If answer to all questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions did he answer correctly? Okay, so यहाँ पे ये है कि भाई अगर जितने भी उसने अटेम्प्ट किए गेस करके, जितने भी क्वेश्चन उसने गेस करके अटेम्प्ट किए वो सारे ही क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो हमें ये पता लगाना है कि कितने क्वेश्चंस उसने करेक्ट आंसर किए हैं। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें ये गिवन है कि इन ऑल जो टोटल क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किया दैट आर 120 क्वेश्चंस और 90 मार्क्स ही इज अवॉर्डेड, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने उसको क्वेश्चंस पता थे, जो उसको आते थे, तो उसको मान लेते हैं x। सो x नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही न्यू और जितने उसने गेस किए हैं वो हम मान लेते हैं y क्वेश्चंस उसने गेस किए हैं, राइट। अब हमें ये गिवन है कि इन ऑल उसने 120 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं, राइट। सो एक इक्वेशन तो हमें यहीं से पता चल जाएगी, x प्लस y इक्वल्स टू 120। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। जो क्वेश्चंस उसको आते हैं प्लस और जितने क्वेश्चंस उसने गेस किए हैं इन दोनों का टोटल वुड बी 120, क्योंकि 120 क्वेश्चंस इन ऑल उसने अटेम्प्ट किए हैं, राइट। अब एक इक्वेशन हम मार्क्स के बेस पे हम बना सकते हैं, क्योंकि अब हमने 120 क्वेश्चंस ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम एक इक्वेशन बना चुके हैं। अब मार्क्स के बेसिस पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज ही गॉट 90 मार्क्स। ओके, सो अब ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमें यूज करनी होगी। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया कि x क्वेश्चंस उसको आते थे, दैट मीन्स x क्वेश्चंस के उसने करेक्ट आंसर किए। सो अगर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको +1 हो रहा है एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर उसका डिडक्शन जो है 1/4 है, राइट। सो x क्वेश्चंस जो उसने करेक्ट किए हैं उसके लिए x मार्क्स आएंगे, राइट। एंड जितने क्वेश्चंस उसने गेस किए हैं उसके लिए 1/4 डिडक्ट होगा। सो यहाँ पे y/4 डिडक्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 90, क्योंकि 90 मार्क्स आए हैं उसके, राइट। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम पता लगा सकते हैं x की वैल्यू, दैट इज कि कितने क्वेश्चंस उसने करेक्ट मार्क किए थे, राइट। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को या तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से अपने पास क्या आता है, x इक्वल्स टू 120 माइनस y। अब x इक्वल्स टू 120 माइनस y हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा अपने पास 120 माइनस y/4 इक्वल्स टू 90, राइट। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 30 इक्वल्स टू 5y/4। This implies y equals to 30 into 4/5. Now 5 and 30 cancels out. So y equals to 24. This means 24 questions उसने guess किए हैं,
तो यहाँ पे हम y इक्वल्स टू 24 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 120 माइनस 24, दिस इक्वल्स टू 96। सो दिस मीन्स 96 क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली। ओके, सो 96 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस। जैसे कि हमने यहाँ अभी पहले पता लगाया कि y की वैल्यू क्या है हमारी 24। सो y इज व्हाट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड बाय गेसिंग। सो 24 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो y इक्वल्स टू 24 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, now next question says if answer to all questions he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly, then how many marks he got. Okay, so यहाँ पे उसने 80 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किए हैं, राइट। एंड हमें पता है कि जो टोटल उसने जितने भी क्वेश्चन किए हैं दैट आर 120। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि गेस करके उसने कितने क्वेश्चंस आंसर किए, राइट। सो 80 प्लस समथिंग इज द क्वेश्चन ही आंसर्ड बाय गेसिंग इक्वल्स टू 120। सो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। सो गेस कर, दीज आर द क्वेश्चंस ही न्यू एंड दीज आर द क्वेश्चंस ही आंसर्स बाय गेसिंग। सो द क्वेश्चंस ही आंसर्स बाय गेसिंग विल बी 40। यहां से हमें पता चल गया 40 क्वेश्चंस उसने गेस करके आंसर किए। अब हमें पूछा है कि हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। सो अगर 80 क्वेश्चंस उसको आते थे, ही आंसर्ड करेक्टली, उसके लिए 80 मार्क्स मिलेंगे, राइट। और जो कि गेस करके उसने किए हैं दोज आर 40 क्वेश्चंस, और जितने भी 40 क्वेश्चंस किए हैं वो रॉन्ग है, राइट। सो उसके लिए 1/4 डिडक्ट होगा। सो 40 का 1/4 हम यहाँ कर देंगे, राइट। सो दिस विल बी 80 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 70। सो 70 मार्क्स मिलेंगे उसको। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। ओके, अब हमें पता है कि इन टोटल उसने 120 क्वेश्चंस आंसर किए हैं, राइट। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ऑलरेडी ये वाली है। अब हमें पूछा है कि उसको कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने हैं टू स्कोर 95 मार्क्स। अब पहले हमें ये दिया हुआ था कि ही गॉट 90 मार्क्स, राइट। सो अब हमें ये पता लगाना है कि कितने क्वेश्चंस उसको करेक्टली मार्क करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई बाय 4 इक्वल्स टू 95। सो हमें x की वैल्यू निकालनी है सच दैट इट सेटिस्फाइज बोथ दीज इक्वेशंस। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, राइट। And the second equation is based on marks. Okay, so x marks for x questions he attempted, for like x questions he knew and y questions he attempted by guessing. So guess के लिए 1/4 डिडक्ट हुआ है and x marks for each x questions he knew. Okay, and this equals to 95 क्योंकि हम पता लगाना है कि भाई कितने उसको क्वेश्चन करेक्टली आंसर करने हैं जिससे कि उसके 95 मार्क्स आ जाएं, राइट। सो ये अपनी बन गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, देन हम पता लगाएंगे भाई x की वैल्यू क्या है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/4 प्लस y/4 इक्वल्स टू 30। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, इसको मैं 3 लिख लेती हूँ। लेट्स ऐड सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो ऐड करेंगे तो ये y/4 और यहाँ से y/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो ऐड करके क्या आ जाएगा, 5x/4 इक्वल्स टू 125, राइट। x इक्वल्स टू 125 इंटू 4/5, राइट। सो 5 दिस इज 25 इक्वल्स टू 100। सो इसका क्या मतलब है, he has to answer 100 questions correctly to score 95 marks. Okay, now let's see next case study. Next case study में हमें बोला है Dipesh bought 3 notebooks and 2 pens for ₹80. His friend Ramesh said that price of each notebook could be ₹25.
Then 3 notebooks would cost rupees 75. The 2 pens would cost rupees 5 and each pen could be for rupees 2.5. Okay. So another friend Amar felt that rupees 2.5 for one pen was too little. It should be at least rupees 16. Then the price of each notebook would also be rupees 16. ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बहुत ईजी है. हमें बोला गया दीपेश बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स और इतना स्टफ खरीदने में ही स्पेंट रुपीज 80. नेक्स्ट स्टेटमेंट में रमेश ने एस्टिमेशन निकाला है कि एक नोटबुक का कितना प्राइस हो सकता है और एक पेन का कितना प्राइस हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू रमेश एक पेन का प्राइस 2.5 है और एक नोटबुक का प्राइस 25 है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में अमर ने भी एस्टिमेशन निकाला है. सो ही सेज कि 2.5 बहुत लेस है एक पेन का प्राइस. सो वो उसको लगता है कि रुपीज 16 एक पेन का प्राइस होगा. देन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन उसने अंदाजा लगाया कि नोटबुक का भी जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो रुपीज 60. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज लोकेश ऑल्सो बॉट द सेम टाइप्स ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स एज दीपेश. ही पेड रुपीज 110 for 4 notebooks and 3 pens. ओके सो अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन बी वाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब्स द गिवन प्रॉब्लम. ओके सो वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो हमें पता लगाना है विच ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज करेक्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है दीपेश बॉट 3 notebooks and 2 pens and for रुपीज 80. ठीक है तो अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज एक्स. तो यहाँ पे एक नोटबुक का जो कॉस्ट है डेट इज एक्स और जो एक पेन का जो प्राइस है डेट इज वाई. राइट तो अगर उसने 3 notebooks लिया दैट मीन्स 3x इज द प्राइस फॉर 3 notebooks और 2 पेन्स के लिए 2y कॉस्ट हो गई एंड दिस विल बी 80 इक्वल टू 80. ठीक है सो आइदर b कैन बी ट्रू और d कैन बी ट्रू. ठीक है अब हमें सेकेंड इक्वेशन पता लगानी है. सेकेंड इक्वेशन हमें कहाँ से पता चलेगी लोकेश वाले स्टेटमेंट से हमें पता चलेगी जो लास्ट स्टेटमेंट है. इसमें दिया है कि ही पेड 110. सो यहाँ पे RHS में अपने पास आ गया 110 फॉर 4 notebooks दैट इज 4x प्लस 3 पेन्स दैट इज प्लस 3y. सो बेस्ड ऑन दिस कौन सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रू है. सो दिस बी पार्ट विल बी ट्रू राइट. सो दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट. अब हमें पूछा है वेदर द एस्टिमेशन ऑफ रमेश एंड अमर इज एप्लीकेबल फॉर लोकेश. ओके सो हम अगर रमेश का हम एस्टिमेशन देखें रमेश की एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग क्या इंफॉर्मेशन थी कि एक नोटबुक का जो प्राइस है दैट इज 25 और जो एक पेन का जो प्राइस है दैट इज रुपीज 2.5. राइट सो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम देखते हैं लोकेश पे ये एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं. सो रमेश ने क्या किया रमेश बॉट 4 notebooks एंड 3 pens. राइट सो यहाँ पे हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे और पता लगाएंगे भाई कितना प्राइस आ रहा है 4 notebooks प्लस 3 pens का. सो 4 into 25 प्लस 3 into 2.5. राइट सो 4 into 25 is 100 प्लस दिस इज 7.5. यहाँ से कितना आ गया 107.5. पर हमें तो इंफॉर्मेशन में ये गिवन था दैट लोकेश पेड 110 फॉर 4 notebooks एंड 3 pens. राइट सो रमेश का जो एस्टिमेशन है दैट इज रॉन्ग फॉर लोकेश. राइट दिस इज रॉन्ग. अब इसी तरह अमर का भी एक बार हम चेक कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अमर एक नोटबुक का जो प्राइस है दैट इज रुपीज 16 एंड एक पेन का जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो रुपीज 16. ठीक है अब हम देखते हैं 4n प्लस 3p ये कितनी कॉस्ट आती है. सो 4 into 16 प्लस 3 into 16. सो 4 into 16 is 54. 54 plus 48. This is 102, which is again not equal to 110. So this estimation is also wrong, right? So which option would be correct? Ramesh estimation is wrong. Also this Amar's estimation is also wrong. So this D option would be correct. This last option would be correct. अब क्या पूछा हुआ है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द नोटबुक. इसके लिए कुछ नहीं करना. हमें जो इक्वेशन जो हमने फॉर्म की थी हमने क्या लीनियर इक्वेशन फॉर्म की थी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 80
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, राइट। और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो क्या थी, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 110, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बनी थी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और नोटबुक की कॉस्ट हम पता लगा सकते हैं। सो x इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, राइट। सो इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एंड x की हम वैल्यू कर सकते हैं मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम -3 मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी विल एलिमिनेट द वेरिएबल y, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, -3x माइनस 6y इक्वल्स टू -240, राइट। देन यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 220। ओके, लेट्स ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी -x इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, -20। सो x की क्या वैल्यू आ गई, 20, ठीक है। सो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ₹20। व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द पेन? ओके, सो सिंपली हमें y की वैल्यू ही निकालनी है। सो x इक्वल्स टू 20 हम कहीं भी सब्सटीट्यूट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। सो हम लेट्स चूज फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे हम 20 सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस 2y इक्वल्स टू 80, राइट। सो 2y इक्वल्स टू 80 माइनस 60, ये कितना आ गया, 80 माइनस 60 इज 20 एंड y इक्वल्स टू 10। So cost of one pen is ₹10. Okay. Now next question says, what is the total cost if they will purchase the same type of 15 notebooks plus 12 pens? Okay, 15 notebooks plus 12 pens. We have to find the cost of this much stuff, ठीक है। अब नोटबुक का हमें पता है कि कॉस्ट फॉर वन नोटबुक इज 20, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है डेट इज 20, अभी हमने निकाला था, राइट। और एक पेन की भी हम कॉस्ट निकाल चुके हैं, डेट इज ₹10। तो सिंपली हम इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो 15 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 10, दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू, राइट। सो 15 इंटू 20 इज 300 plus this is 120, so this will be 420. So this C part will be the correct answer. Okay, now let's see the next question. Okay, so this is the third case study. ये केस स्टडी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद रीड कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी। सो इस केस स्टडी को एक बार खुद रीड करके आप खुद समझिए और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सो वॉट एवर द आंसर इज वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।